अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम मुस्लिम अरब दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो मालो दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा मानते हैं। यहाँ औरतें सोने और हीरों को हाथों की मैल समझती हैं। यहाँ के शहजादे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। इस मुल्क में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम करते हैं। ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के शहजादे पाकिस्तान में आकर कौन कौन सी अयाशियाँ करते हैं, ये सब कुछ आज की हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। कतर, जिसे अरबी में दौलत अल कतर कहा जाता है, ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कतर कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत सहराई अरबी मुल्क है। इस जजीरा नुमा मुल्क की सरहदें जनूब की जानिब से सिर्फ सऊदी अरब से लगती है। कतर लफ्ज़ दरअसल अरबी के लफ्ज़ कतरान से निकला है, जिसके मायने है तारकोल की सरजमीन, क्योंकि ये सरजमीन कुदरती तेल और गैस से माला माल है। कतर का अगर नक्शा देखा जाए तो जनूब मगरिब में खलीज फारस, शुमाल मशरिक में खलीज अरब और जनूब की जानिब से सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। यानी एक जानिब से बॉर्डर और बाकी तीन जानिब से समंदर लगता है। मोहतरम नाजरीन, कतरी शहजादों को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही शहजादे हैं जो हर साल शिकार की गर्ज से पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टे करते और नायाब परिंदे तलोर का शिकार करते थे। ये शहजादे मुकम्मल तैयारी के साथ अपने सिखाए हुए बाज और मखसूस किस्म के असले के साथ तशरीफ़ लाते और जम कर तलोर का शिकार करते। नाजरीन, आपको बताता चलूं, ये अय्याश शहजादे सिर्फ तलोर का शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि नौजवान पाकिस्तानी लड़कियों के साथ जमकर अय्याशी करते और इन्हें पैसे की लालच देकर उनका जिस्म नोचते। इनके लिए स्पेशल महफिलों का इंतज़ाम किया जाता और हर तरह की आसाइश से आरास्ता किया जाता था। लेकिन अब कुछ अरसे से ये शहजादे पाकिस्तान नहीं आ रहे। मोहतरम नाजरीन, कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर में मुल्क के तमाम हुकूमती इदारों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर कतर के मशरिक की जानिब खलीज फारस के साहिल पर वाक़या है। ये अल वकरा के शुमाल और अल खोर के जनूब में वाक़या है। यह कतर का इंतहाई खूबसूरत और तेज़ तरीन तरक्की करने वाला शहर है। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2020 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक 11,86,023 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रहते हैं। मुल्क की तकरीबन ज़्यादातर आबादी इसी शहर में रहती है। ये मुल्क का इक़्तिसादी, सकाफ़ती और समाजी शहर है और इंतहाई साफ़ सुथरा है। कतर एक इस्लामिक मुल्क है, इसलिए यहाँ तमाम कानून इस्लाम की रोशनी में बनाए गए हैं और इनको नाफिज किया गया है, सिवाय सऊदी अरब की तरह कत्ल की सज़ा कत्ल के। कतर का कुल रकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है और अपने रकबे के एतबार से ये दुनिया का 158वां बड़ा मुल्क है। कतर के कुल रकबे के 0.8% हिस्से पर पानी मौजूद है। कतर की कुल आबादी 2020 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक 27,95,484 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 176 लोग आबाद हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया के 139वें और फीकस डेंसिटी के हिसाब से 76वें नंबर पर आता है। कतर की कौमी ज़ुबान अरबी है।
اس کے علاوہ انگلش، اردو، ہندی، ملیالم، بنگلہ دیشی، فارسی، فلپینی، افریقن اور نیپالی یہ سب زبانیں بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ انگلش زبان گورنمنٹ کے تمام اداروں میں، تمام تعلیمی اداروں میں اور یونیورسٹیز میں عام بولی جاتی ہے۔ قطر ایک اسلامک ملک ہے۔ یہاں لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں۔ قطر کی کل آبادی کا 65.5% حصہ مسلمان ہے اور اسلام ہی ملک کا قومی مذہب ہے۔ 15.1% ہندو، 14.2% کرسچن، 3.3% بدھزم اور باقی 1.9% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت بادشاہت ہے۔ ملک کا موجودہ بادشاہ شیخ تمیم بن حمد الثانی ہے، جو 3 جون 1980 کو دوحہ میں پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، قطر نے 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور آج یہ ایک آزاد ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطر دنیا کے امیر ترین اور مقبول ترین ممالکوں میں سے ایک ہے۔ اس کی شہرت کو تب 4 چاند لگے جب 2022 میں اس نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ اس ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ آئے۔ اس ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے میں قطر نے لاکھوں ڈالرز لگائے اور کروڑوں ڈالرز کمائے۔ ملک کے تمام اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیروں اور مشیروں کی باہمی مشاورت سے ملکی قانون بنائے بھی جاتے ہیں اور توڑے بھی جاتے ہیں۔ قطر کا جھنڈا 2 رنگوں سے مل کر بنایا گیا ہے، سفید اور گہرا مہرون۔ قطر اور بحرین کا جھنڈا تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ قطر کی کرنسی ریال ہے۔ 1 ریال پاکستانی 76.14 روپوں کے برابر اور انڈین 22.93 روپوں کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، قطر اقوام متحدہ، تنظیم تعاون اسلامی، عرب لیگ اور مجلس تعاون برائے خلیجی عرب کا بھی حصہ ہے۔ یہ ایک مضبوط معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر مقبولیت رکھتا ہے۔ قطر کی آمدنی کا دار و مدار قدرتی آئل اور گیس پر مبنی ہے۔ یہ ملک ہر سال لاکھوں لیٹر بیرل آئل دنیا کو فروخت کرتا ہے۔ یہ انڈسٹری ملکی معیشت کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں ماہی گیری بہت اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے اور یہاں کی مچھلی پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، خاص طور پر یورپی ممالکوں میں۔ قطر کا سالانہ GDP 328.134 بلین ڈالرز ہیں اور یہاں کی فیکس آمدنی 1,14,210 ڈالرز ہیں۔ یہ ملک اپنے GDP کے لحاظ سے دنیا کے 62ویں اور فیکس آمدنی کے لحاظ سے 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص ملک کا بادشاہ شیخ تمیم ابن حمد ہے، جس کے اپنے تیل، قدرتی گیس اور مچھلی کے وسیع اثاثے موجود ہیں۔ قطر میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ روڈ صاف ستھرے اور کھلے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ قطر کا میٹرو سسٹم بھی انتہائی زبردست ہے۔ آپ کی جیب میں اگر 5 قطری ریال موجود ہیں تو اس کی میٹرو ٹکٹ لیں اور جہاں تک میٹرو چلتی ہے آپ وہاں تک سفر کر لیں۔ یہ ایک پرامن ملک ہے۔ بد نظمی نہ تو یہ لوگ ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں۔ قطر میں ٹوٹل 6 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ دوحہ ایئرپورٹ ملک کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز ہے، جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے۔ سالانہ 3 کروڑ لوگ اس ایئر لائن کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ قطر میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ قطر کو 3 اطراف سے 563 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے۔ ملک میں زراعت برائے نام ہوتی ہے۔ ملک کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا، میدانی اور ریگستانی ہے۔ قطر میں زمینی صاف اور میٹھا پانی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمندری پانی کو فلٹر کر کے زیر استعمال لایا جاتا ہے اور اسی پانی کو ہی بڑے بڑے واٹر فلٹر پلانٹس کے ذریعے صاف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جاتا ہے۔ قطر پاکستان سے ٹائم کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ قطر کی کل آبادی کا صرف 40% حصہ ہی یہاں کے وطنی عربیوں کا ہے۔ 43% ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، جن میں 21.8% کے ساتھ انڈین سب سے زیادہ ہیں۔
12.5% बांग्लादेशी, 4.7% पाकिस्तानी और 4.35% श्रीलंकन हैं। इन 83% के अलावा 9% इजिप्शियन और बाकी 7% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। कतर का कॉलिंग कोड +974 है और इंटरनेट डोमेन नेम .qa है। मोहतरम नाज़रीन, कतर में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। प्राइवेट मजलिस या गवर्नमेंट की मजलिसों में शादी का मुकम्मल एहतमाम किया जाता है, जहां लड़के और लड़कियों दोनों के 2 अलहदा पोर्शन बनाए जाते हैं। मेहमान सफ़ेद लिबास, सर पर परना और गातरा रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुल्हा और इसके वालिद और भाई भी लिबास पहनते हैं, लेकिन इन्होंने एक बारीक काले रंग का जुब्बा जिसकी साइडें येलो रंग की होती हैं पहना होता है, जिससे आने वाले मेहमान आसानी से शनाख्त कर लेते हैं कि ये दूल्हे की फैमिली है। मेहमानों को बैठते ही गर्म कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं और फिर बाकी की रसूमात अदा की जाती हैं। खाने में मटन मदफून या ऊंट का मदफून चावलों के साथ बड़ी बड़ी परातों में डालकर पेश किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी डिशेस पेश की जाती हैं। कतर में फुटबॉल को इंतहाई शौक से खेला जाता है। 2022 में कतर अरब दुनिया का पहला मुल्क था जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। इसके अलावा कैमल रेस और हॉर्स रेसिंग बहुत शौक से खेली जाती है। कतर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। 3 अतवार में समंदर होने की वजह से हवा में हर वक्त नमी रहती है। कतर में सर्दियों का तो नामो निशान ही नहीं, बस ज़रा सा मौसम नॉर्मल होता है, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। कतर दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ क्राइम की शरह 0.5% है। कतर में जंगल का तो नामो निशान ही नहीं, हर तरफ खुश्की और पथरीले पहाड़ ही नजर आएंगे। कतर का कौमी जानवर अरेबियन ऑरेक्स है, जो बिल्कुल एक हिरन की तरह दिखता है। कतर में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। मौजूदा वक्त में कतर की औरतें बहुत ओपन हैं। कतर में हफ्तावार छुट्टी फ्राइडे और सैटरडे को होती है। इस दिन तमाम तालीमी इदारे और गवर्नमेंट के इदारे बंद होते हैं। कतर के कैपिटल दोहा में दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक मौजूद है, जहां बेशतर दफ़ा साइकिल रेसिंग भी हो चुकी है। कतर का अल्सानी ख़ानदान 1968 यानी कतर की आज़ादी से पहले ही पावर में था, जो आज तक चला आ रहा है। कतर में बैली डांस की महफिलें बाकायदा तौर पर मुनक़िद की जाती हैं। कतर की औरतें और मर्द रक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कतर की गवर्नमेंट अपना रियल एस्टेट का बिजनेस लंदन और इंग्लैंड में भी कर रही है, जहां से हर साल करोड़ों डॉलर्स की आमदनी कौमी ख़जाने में आती है और माइशत को बहुत सहारा देती है। अगर बात की जाए कतरी लोगों की अयाशी की, तो ये लोग अपने पैसे के दम पर पूरी दुनिया का ट्रैवल करते हैं। एक एक कतरी ने 4 शादियां की हुई हैं और कई गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। दोस्तों, कतर एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ हर वो काम होता है जो इंग्लिश मुल्कों में होता है। यहाँ के नाइट क्लब्स इंतहाई ओपन हैं, जहाँ सारी रात डांस पार्टीज चलती हैं। और अगर बात करें कतर की बीचेस की, तो यहाँ की बीचेस भी इंग्लिश मुल्कों की तरह फुल ओपन हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी इस्लामिक कंट्री में हम घूम रहे हैं। इनके शौक का कोई मोल नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ियों और गर्लफ्रेंड्स के ऊपर लाखों कतरी रियाल खर्च कर देते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी हो या कोई बिल्डिंग, इनके लिए उस चीज़ को ख़रीदना इंतहाई आसान है। कतर में मेडिकल का शोबा इंतहाई ज़बरदस्त है। VIP से VIP और आला तजर्बाकार डॉक्टर्स आपको कतर के हर हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। यहाँ मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं। जिनकी इंश्योरेंस है उनके लिए कुछ आसानियाँ हैं, और जिनकी इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। कतर में तालीम का निज़ाम भी इंतहाई ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत से तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देती है और अपने ही खर्चे पर गैर मुल्कों का भी सफ़र करवाती है। मोहतरम नाजरीन, कतरी लोग खजूरें, कहवा, हरीसा ये सब चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा मटन मंदी, बीफ मंदी और ऊँट का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। अगर कतर की तारीख पर नज़र डाली जाए
تو یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 400 سال پہلے سے یہاں لوگ آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کے تھاری لوگ آباد تھے۔ اس کے بعد یہ خطہ اسلام کی دولت سے منور ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس پر برطانیہ نے قبضہ کیا۔ بالآخر 1971 میں اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور آج تک ایک آزاد ملک ہونے کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری قطر کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔